हमें ऑलरेडी पता है अल्कोहल हमारे लिए कितना डेंजरस है। जो चीज हमारे लिए इतना डेंजरस है लोगों तक पहुंच कैसे जा रही है। लोगों की जान की परवाह किए बिना ये खेल खेला जा रहा है। यहाँ तक कि किसी की डेथ होने पर भी लोग अल्कोहल कंज्यूम करते थे। इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में अल्कोहल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। देखिए एक यूनिक एक्सपीरियंस के लिए अधिक पेमेंट करने के लिए रेडी हो गए। वोडका की डिमांड बढ़ रही है। इस एड में खान साहब कहते हैं स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। इसका क्या मतलब है? स्टेट फाइनेंस को बहुत बड़ी राहत मिली थी और अल्कोहल एकमात्र ऐसा कंज्यूमर प्रोडक्ट है जिस पर जीएसटी नहीं लगती है। देखिए हमें ऑलरेडी पता है अल्कोहल हमारे लिए कितना डेंजरस है। इससे हार्ट डिसीज, लेबर डिसीज और कैंसर जैसी दुनिया भर की बीमारियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से हर साल 3 मिलियन से भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं और यह दुनिया में होने वाली टोटल डेथ का 5.3% है। देखिए इसके नुकसान तो सबको पता है, लेकिन फिर भी 14.6% पॉपुलेशन अल्कोहल कंज्यूम करती है। जो चीज हमारे लिए इतना डेंजरस है लोगों तक पहुँच कैसे जा रही है? ऐसा भी नहीं है कि ब्लैक मार्केटिंग की वजह से लोगों तक पहुँच रही है। छोटी छोटी ट्रिक्स और एक प्लान तरीके से लोगों की जान की परवाह किए बिना ये खेल खेला जा रहा है। देखिए जो शराब है, बियर है, ये बच्चे पेट से सीख के नहीं आते हैं। ये सब यहीं से सीखते हैं अपने आसपास के लोगों से या अपने फेवरेट एक्टर या स्पोर्ट प्लेयर से। देखिए अल्कोहल ऊपर से लेकर नीचे तक कैसे पहुंच जाता है और इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है और इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ते हैं, इन सभी टॉपिक्स पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इसकी हिस्ट्री को जानते हैं। देखिए अल्कोहल का सबसे अर्लियर एविडेंस 7000 BC में चाइना में पाया गया था। स्टार्टिंग में इसे चावल, हनी और फ्रूट से बनाया जाता था। उस टाइम पर किसी भी सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए, यहाँ तक कि किसी की डेथ होने पर भी लोग अल्कोहल कंज्यूम करते थे। मार्को पोलो की 14th सेंचुरी के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग उस टाइम पर ग्रेन और राइस की वाइन डेली कंज्यूम की जाती थी और जो लार्ज ऑफ अमाउंट में ट्रेजरी का इनकम सोर्स भी थी। अब थोड़ा पास्ट से बाहर आते हैं और प्रेजेंट पर फोकस करते हैं। देखिए प्रेजेंट की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ पाने वाली इंडस्ट्री में अल्कोहल का भी नाम शामिल है। इसका मेन रीजन बढ़ती अर्बन पॉपुलेशन है और उनकी बढ़ती इनकम है, जिससे अल्कोहल इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिला। एक स्टैटिक स्टडी के अकॉर्डिंग अल्कोहल मार्केट ने 2022 में $47,500 का रेवेन्यू जनरेट किया था और गेस किया जा रहा है कि ये आंकड़ा 8.16 के रेट से पर ईयर बढ़ता जाएगा। प्रीवियस ईयर के चेंजेस को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में अल्कोहल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। देखिए जिस टाइम पर कोविड लॉकडाउन लगा था उस टाइम पर सभी दुकानों पर ताला लटक चुका था, लेकिन लॉकडाउन की डेट बढ़ती चली जा रही थी, जिससे देश की इकोनॉमी और टैक्स कलेक्शन पर बहुत भारी असर पड़ा। एज अ रिजल्ट स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से शराब की दुकानों को खुलवाने की अपील की एंड देन शराब की दुकान खुल गई और खुलते ही रिकॉर्ड तोड़ सेल हुई। कर्नाटक में अब तक की सबसे ज्यादा 197 करोड़ की सेल हुई और उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी लगभग इतने की ही सेल हुई। देखिए जब इंडिया में ज्यादा गरीबी थी तब लोग बढ़िया खाना खाना पसंद करते हैं, लेकिन जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती गई वैसे वैसे लोग अच्छा खाने के साथ साथ अच्छा पीना भी पसंद करने लगे, जिसकी वजह से लोग एक्सपेंसिव वाइन्स और प्रीमियम को चूज करने लगे और एक यूनिक एक्सपीरियंस के लिए अधिक पेमेंट करने के लिए रेडी हो गए। देखिए इस टाइम पर यंगस्टर रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, पब्स एंड बार्स में सोशलाइजिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, जिससे अल्कोहल की डिमांड इंक्रीज हुई है और यंग जनरेशन में पीने की बदलती हैबिट के कारण इंडियन अल्कोहल इंडस्ट्री पूरी तरह से चेंज हो गई है। देखिए इंडियन अल्कोहल इंडस्ट्री में IMFL और IMIL वाइन्स, बियर्स और इम्पोर्टेड अल्कोहल शामिल है। IMFL और IMIL क्या है ये आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। इंडिया में इन सभी कैटेगरीज में IMFL की कैटेगरी में विस्की सबसे टॉप पर है। इसके अलावा पब्स, होटल्स और रेस्टोरेंट में कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के लिए वोडका की डिमांड बढ़ रही है। IWSR के एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग इंडियन विस्की का सबसे बड़ा कंज्यूमर है। बात करें इसके डेंजरस पॉइंट की तो 15 to 50 ईयर्स के लोगों में टाइम से पहले डेथ, डिसेबिलिटी के लिए मेजर रूप से अल्कोहल ही जिम्मेदार है और जो इस एज में होने वाली डेथ का 10% है। देखिए अल्कोहल कंज्यूम करने वाले को आपने नोटिस किया होगा उसमें कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा होता है। आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा और इसी के चलते वह ज्यादा सोच विचार नहीं पाता है, जिससे वह आपराधिक कदम भी उठा लेता है। देखिए जब बच्चा टीनेज में होता है और अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर देता है तो वह अपने पेरेंट्स को नहीं बताता है और छुप छुप कर कंज्यूम करता है, जिससे वह ज्यादा मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम नहीं कर पाता है और वह अपने फ्रेंड्स और कलीग से ही शेयर करता है और वो भी उन लोगों से जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। आफ्टर लॉन्ग टाइम जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो अधिक मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और जो फैमिली का रिलेशनशिप होता है वो खराब हो जाता है और आपने ऐसी चीजों को अपने आसपास में होते हुए देखा भी होगा। देखिए अल्कोहल की सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कंजप्शन 21 साल से कम एज वाली या फिर प्रेग्नेंट महिलाएं करती हैं, जबकि ऐसे लोगों को अल्कोहल कंज्यूम ही नहीं करना चाहिए। देखिए शराब पीने के बाद इंसान ओवर कॉन्फिडेंस में होता है और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिससे रोड एक्सीडेंट, मर्डर, सुसाइड, सेक्सुअल असॉल्ट जैसे अपराध सामने आते हैं। लंबे समय तक ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करने से हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और डाइजेस्टिव सिस्टम भी कमजोर हो सकता है और इम्यूनिटी
सिस्टम भी वीक हो जाता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग एल्कोहल सिटीज से ज्यादा गांव के मेल्स और फीमेल्स द्वारा कंज्यूम किया जाता है। कुल मिलाकर 15 ईयर या फिर इससे अधिक की फीमेल्स 1% है, 15 ईयर या फिर इससे अधिक के मेल्स 19% है जो एल्कोहल कंज्यूम करते हैं। यदि शहर और गांव को अलग अलग देखें तो विलेज की फीमेल्स 1.6% और सिटीज की फीमेल्स 0.6% एल्कोहल कंज्यूम करती हैं। वहीं गांव के मेल्स 19.9% और सिटीज के मेल्स 16.5% ऐसे हैं जो कंज्यूम करते हैं। कास्ट टू कास्ट की बात करें तो एज कम्पेयर टू अदर कास्ट एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग सबसे ज्यादा एल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जिसमें फीमेल 6% और मेल्स 33% है। देखिए अब सोचने वाली बात यह है कि जो चीज इतनी ज्यादा हार्मफुल है वो लोगों तक पहुंच कैसे जा रही है। देखिए लोग अपने आसपास के लोगों से ही ये सब सारी चीजें सीखते हैं या फिर अपने अपने फेवरेट एक्टर या स्पोर्ट प्लेयर से ही इन्फ्लुएंस होते हैं। अब आप सोचेंगे एल्कोहल का एड तो बैन है, फिर भी ये लोग कैसे प्रमोट करते हैं। देखिए सभी कंपनी एक ट्रिक लगाती हैं जिससे वो एडवर्टाइजिंग करती हैं, जैसे म्यूजिक सीडी, पैक्ड वाटर या फिर स्पोर्ट ड्रिंक जैसे वर्ड का यूज करके ये लोग एडवर्टाइजिंग करती हैं। आप इस एड को देखिए। रॉयल चैलेंज स्पोर्ट्स ड्रिंक, मेक अ बोल्ड मूव। देखिए इस एड में स्पोर्ट ड्रिंक की बात हो रही है। आप लोग ही बताइए रॉयल चैलेंजर्स के इस स्पोर्ट ड्रिंक को कितने लोगों ने पिया है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स क्या बनाती है ये बात सबको पता है। इंपीरियल ब्लू के इस एड को देखिए। Seagram's Imperial Blue Packaged Drinking Water। देखिए इस एड में इंपीरियल ब्लू पैक्ड वाटर की बात हो रही है, लेकिन आप पूरा शहर घूम के चले आइए, आपको इंपीरियल ब्लू का पैक्ड वाटर एक भी दुकान पे नहीं मिलेगा। स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। Seagram's Royal Stag Mega Music, it's your life, make it large। इस एड में खान साहब कहते हैं स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, इसका क्या मतलब है। देखिए ये सेलिब्रिटीज तो ऐसी चीजों को प्रमोट कर देते हैं, लेकिन खुद ये एक हार्ड रूटीन फॉलो करते हैं और अच्छी लाइफस्टाइल जीते हैं। देखिए ऐसा भी नहीं है कि इससे इनको ही प्रॉफिट होता है, इससे गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट होता है। देखिए कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद जब शराब की दुकानें खुली थी, उसके बाद स्टेट फाइनेंस को बहुत बड़ी राहत मिली थी और एल्कोहल एकमात्र ऐसा कंज्यूमर प्रोडक्ट है जिस पर जीएसटी नहीं लगती है। हालांकि डीजल, पेट्रोल, क्रूड ऑयल इन सब चीजों पर भी जीएसटी की कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन एल्कोहल को फुली जीएसटी से बाहर रखा गया है। इस पर अभी भी स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती है। आप भी अपने आसपास के लोगों को एल्कोहल से पड़ने वाले इफेक्ट के बारे में बताइए और अवेयर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।